लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं, देश की संसद में 40 मुसलमान सांसद है, लेकिन तानाशाही और जुल्म के शिकार हाजी शहजाद के समर्थन में बोलने से सब डर रहे हैं। जाकिर अली त्यागी। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में, तीर कब आर पार जाता है, तीर कब आर पार जाता है, टूट जाता है मेरे सीने में, तीर कब आर पार जाता है। और दुनिया की तमाम ऐसी सुपर पावर जो है उनके नाम एक शेर कि जंग तो तूने जीत ली लेकिन, जंग तो तूने जीत ली लेकिन, जंग तो तूने जीत ली लेकिन, किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब वक़्त तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब वक़्त तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद बेहश्ती ज़ेवर किताब से कुछ बातें सुनते हैं। नेक काम दिखलावे के लिए करने की बुराई और उसका इलाज। ये दिखलावा कई तरह का होता है। कभी साफ ज़बान से होता है कि हमने इतना कुरान पढ़ा,
हम रात को उठे थे, कभी और बातों में मिला होता है। मसलन कहीं बदों का जिक्र हो रहा था कि किसी ने कहा कि नहीं साहब ये सब बातें गलत है, हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हुआ तो अब बात तो हुई और कुछ, लेकिन इसी में ये भी सबने जान लिया कि उन्होंने हज किया है। कभी काम करने से होता है जैसे दिखलावे की नीयत से सबके रूबरू तस्बीह लेकर बैठ गई, या कभी काम के संवारने से होता है जैसे किसी की आदत है कि हमेशा कुरान पढ़ती है मगर चार औरतों के सामने ज़रा संवार संवार कर पढ़ना शुरू कर दिया। कभी सूरत और शक्ल से होता है जैसे आंखें बंद करके गर्दन झुका कर बैठ गई, जिसमें देखने वालियाँ समझ गई कि ये बड़ी अल्लाह वाली हैं, हर वक्त इसी ध्यान में डूबी रहती हैं, रात को बहुत जागी हैं, नींद से आंखें बंद हुई जाती हैं। इसी तरह ये दिखलावा और भी कई तरह पर होता है, और जिस तरह भी हो बहुत बुरा है। क़यामत में ऐसे नेक कामों पर जो दिखलावे के लिए किए गए हों, सवाब के बदले उल्टा अजाब दोज़ख का होगा। इलाज इसका यह है कि जो कि नाम और तारीफ़ चाहने का इलाज है, जिसको हम ऊपर लिख चुके हैं, क्योंकि दिखलावा इसी वास्ते होता है कि मेरा नाम हो और मेरी तारीफ़ हो। ज़रूरी बतलाने के काबिल बात, इन बुरी बातों के जो इलाज बतलाए गए हैं, इनको दो चार बार बरत लेने से काम नहीं चलता और ये बुराइयां नहीं दूर होती। मसलन गुस्सा को दो चार बार रोक लिया तो इससे इस बीमारी की जड़ नहीं गई, या एक आध बार गुस्सा ना आया तो इस धोखे में ना आए कि मेरा नफ्स संवर गया है, बल्कि बहुत दिनों तक इन इलाजों को बरते और गफलत हो जाए अफसोस और गफलत हो जाए, अफसोस और रंज करे और आगे को ख्याल रखे। मुद्दतों के बाद इंशाअल्लाह ताला इन बुराइयों की जड़ जाती रहेगी। एक और ज़रूरी काम की बात, नफ्स के अंदर जितनी बुराइयां हैं और हाथ और पाँव से जितने गुनाह होते हैं, उनके इलाज का एक आसान तरीका ये भी है कि जब नफ्स से कोई शरारत और बुराई या गुनाह का काम हो जाए, उसको कुछ सज़ा दिया करे। और वो सज़ाएं आसान हैं कि हर शख्स कर सकता है। एक तो ये है कि अपने ज़िम्मा कुछ आना दो आना रुपया 2 रुपया जैसी हैसियत हो, जुर्माने के तौर पर ठहरा ले। जब कभी कोई बुरी बात हो जाया करे वो जुर्माना गरीबों को बांट दिया करे। अगर फिर इसी तरह करे। दूसरी सज़ा यह है कि एक वक्त या 2 वक्त खाना ना खाया करे। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अगर कोई इन सज़ाओं को निभाह कर बरते, इंशाअल्लाह ताला सब बुराइयां छूट जाएंगी। आगे अच्छी बातों का बयान है जिनसे दिल संवरता है। तौबा और उसका तरीका, तौबा ऐसी चीज़ है कि इससे सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और जो आदमी अपनी हालत में गौर करेगा तो हर वक्त कोई ना कोई बात गुनाह की हो ही जाती है। ज़रूर तौबा को हर वक्त ज़रूरी समझेगा। तरीका इसके हासिल करने का यह है कि कुरान और हदीस में जो अजाब के डरावे गुनाहों पर आए हैं, उनको याद करे और सोचे, इससे गुनाह पर दिल दुखेगा। उस वक्त चाहने के ज़बान से भी तौबा करे, और जो नमाज रोज़ा वगैरह क़ज़ा हो उसको भी क़ज़ा करे। अगर बंदों के हुकूक ज़ाय हुए हैं, उनसे भी माफ़ी करा ले या अदा कर दे, और जो वैसे ही गुनाह हों उन पर खूब कड़े और रोने की शक्ल बनाकर खुदा ताला से खूब माफ़ी मांगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।